ये कहानी रामपुर गांव की है, जहां का रेलवे स्टेशन हमेशा लोगों की चहल पहल से भरा रहता था। इसी स्टेशन के एक कोने में मनोज नाम का एक सीधा साधा आदमी अपना चाय और समोसे का ठेला लगाता था। मनोज बहुत ही ईमानदार था, लेकिन स्टेशन पर पहले से ही कई बड़ी बड़े चाय समोसे के स्टॉल थे। इस वजह से मनोज की दुकान पर ग्राहक बहुत कम आते थे। एक शाम मनोज उदास खड़ा था, तभी बगल का एक दुकानदार कुंदन उसके पास आया। क्यों मनोज भाई, आज फिर समोसे ठंडे हो गए क्या? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इस स्टेशन पर हमारे रहते तुम्हारी चाय समोसे कोई नहीं खरीदेगा। बेकार में यहाँ वक्त गवा रहे हो। कुंदन भाई, हर कोई शहर से आने जाने वाले बड़े होटलों में जाना पसंद करता है। मेरी किस्मत ही खराब है, सुबह से सिर्फ 4 समोसे बिके हैं। घर का खर्च चलाना भी भारी हो रहा है। अरे किस्मत को क्या दोष देते हो? धंधा करना सबके बस की बात नहीं होती। अब दुकान बढ़ाओ और घर जाओ। यहाँ बैठने से समोसे सोने के नहीं बन जाएंगे। कुंदन की बातें मनोज के दिल में तीर की तरह चुभती थी, लेकिन वो चुपचाप सब सह लेता था। वो अपना ठेला समेटकर भारी कदमों से अपने घर की तरफ चल दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी इस गरीबी से कैसे बाहर निकले। तभी अचानक उसके घर के बाहर किसी ने आवाज दी। वो मनोज का पुराना और पक्का दोस्त सोहन था, जो सालों बाद शहर से उससे मिलने आया था। मनोज, अरे ओ मनोज, कहाँ छुप कर बैठा है भाई? देख, तेरा पुराना दोस्त सोहन आया है। सोहन, तुम? अरे भाई, तुम अचानक यहाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, इतने सालों बाद मेरी याद आई तुम्हें। हाँ भाई, शहर के काम से थोड़ा वक्त मिला तो सोचा अपने लंगोटिया यार से मिलता चलूं। तुम बताओ, कैसे हो? सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ सोहन, सब ठीक है। तुम अंदर आओ, बैठो, हाथ मुंह धो लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाता हूँ। आज रात का खाना हम साथ में ही खाएंगे। बिल्कुल भाई, वैसे भी मुझे तुम्हारे हाथ का स्वाद चखे जमाना हो गया है। आज तो मजा ही आ जाएगा। मनोज ने अपनी सारी चिंताएं किनारे रख दी। वो रसोई में गया और सोहन के लिए अपने खास अंदाज में मसालों से भरपूर चावल का पुलाव बनाने लगा। पुलाव की खुशबू पूरे घर में फैल गई। जब मनोज ने सोहन के सामने गर्मा गर्म पुलाव की थाली रखी तो सोहन की भूख और बढ़ गई। उसने पहला निवाला मुंह में डाला और उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो गईं। वाह मनोज, क्या पुलाव बनाया है भाई! सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। सोहन मजे से पुलाव खा रहा था और मनोज की तारीफों के पुल बांध रहा था। लेकिन मनोज के चेहरे पर अब भी उदासी की एक पतली लकीर खिंची हुई थी। सोहन ने अपने दोस्त के चेहरे की हाव भाव पढ़ लिए। मनोज, मैं देख रहा हूँ कि तुम अंदर से बहुत परेशान हो। पुलाव इतना लाजवाब है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नहीं है। बात क्या है भाई? मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? क्या बताऊं सोहन, रामपुर रेलवे स्टेशन पर चाय और समोसे का ठेला लगाता हूँ, पर वहां पहले से ही इतने बड़े दुकानदार हैं कि मेरे ठेले पर कोई झांकता तक नहीं। दिन भर में 100 रुपया कमाना भी मुश्किल हो गया है। क्या तुम चाय समोसे बेचते हो? अरे मनोज, जब तुम्हारे पास पुलाव बनाने का ऐसा हुनर है तो तुम स्टेशन पर पुलाव का ठेला क्यों नहीं लगाते? ये स्वाद जो भी एक बार चखेगा वो दोबारा खींचा चला आएगा। अब पुलाव का ठेला? सोहन, स्टेशन पर लोग जल्दी में होते हैं, वहां सब चाय बिस्कुट या समोसा ही ढूंढते हैं। पुलाव कौन खरीदेगा? और फिर नया ठेला तैयार करने के लिए मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। ये लो मनोज, ये 5000 रुपए रखो। ये समझो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे इस नए काम में छोटा सा हिस्सा डाल रहा है। तुम कल ही से स्टेशन पर पुलाव का ठेला लगाओ। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारा ये काम बहुत आगे जाएगा। नहीं सोहन, मैं इतने पैसे तुमसे उधार नहीं ले सकता। तुम्हारी खुद की भी जरूरतें होंगी। मैं ये कैसे? चुप कर भाई, क्या दोस्ती में अब हिसाब किताब होगा? जब काम अच्छा चलने लगे तब लौटा देना। बस हिम्मत मत हारना और कल से ही पुलाव बेचना शुरू करो। सोहन की बातों ने मनोज के अंदर एक नई उम्मीद जगा दी। अगले दिन सोहन शहर वापस लौट गया। मनोज ने उन पैसों से पुलाव बनाने का नया सामान खरीदा और बड़े उत्साह के साथ रामपुर स्टेशन पर अपना नया ठेला लेकर पहुंच गया। उसने बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिखवाया था, स्पेशल वेज पुलाव। वो उम्मीद से ग्राहकों का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी कुंदन और उसके साथ के कुछ और दुकानदार मनोज के ठेले को देखकर हंसने लगे। अरे ओ भाइयों, जरा देखो तो,
हमारे मनोज भाई अब स्टेशन पर पुलाव बेचेंगे। अरे मनोज, यहाँ लोग ट्रेन पकड़ने आते हैं या तुम्हारी शादी का बाराती बनकर पुलाव खाने आते हैं? सही कहा कुंदन भाई, पुलाव का नाम सुनकर ही लोग भाग जाएंगे। समोसा तो बिकता नहीं था, चले हैं शहरियों वाला खाना बेचने। मुझे इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, मुझे मेहनत करनी है। कोई ना कोई तो पुलाव खाने जरूर आएगा। पूरा दिन बीत गया, लेकिन कुंदन की बातें सच साबित हो रही थी। लोग पुलाव का नाम सुनकर ही आगे बढ़ जाते थे। किसी ने एक प्लेट पुलाव तक नहीं चखा। शाम ढलने आई और मनोज का पूरा पुलाव वैसा का वैसा ही बचा रह गया। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। वो उदास होकर अपना ठेला लेकर वापस घर की तरफ निकलने लगा। तभी रास्ते में एक बड़े से पेड़ के नीचे उसकी नजर एक बूढ़े बुजुर्ग पर पड़ी। काका जमीन पर एक साफ कपड़ा बिछाकर उस पर उबले हुए अंडे रखकर बैठे थे। मनोज ने देखा कि काका का चेहरा भी बहुत थका हुआ और निराश था। मनोज ने अपना ठेला रोका और काका के पास गया। काका, आप इस वक्त यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? गांव के सब लोग तो अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। आपकी टोकरी में तो अभी बहुत सारे अंडे बचे हुए हैं। क्या बताऊं मनोज बेटा, सुबह से यहाँ बैठा हूँ इस आस में कि कोई राहगीर निकलेगा और कुछ अंडे खरीद लेगा, पर आज पूरे दिन में सिर्फ 2 ही अंडे बिके हैं। घर पर चूल्हा कैसे जलेगा यही सोचकर परेशान हूँ। काका, आज मेरा हाल भी कुछ आपके जैसा ही है। मैंने बड़े चाव से स्टेशन पर बेचने के लिए ये पुलाव बनाया था, पर स्टेशन पर लोग पुलाव का नाम सुनकर ही दूर भाग जाते हैं। मेरा तो पूरा ठेला ऐसा का ऐसा ही भरा हुआ है। धैर्य रख बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन ये पुलाव तो सच में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इसकी महक ही बता रही है कि तुमने इसे दिल से बनाया है। मनोज वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया। वो काका के उबले हुए अंडों को देखने लगा और फिर उसने अपने ठेले में रखे मसालों और चावल के पुलाव को देखा। अचानक मनोज के दिमाग में ख्याल आया। उसे शहर के एक बड़े होटल की बात याद आई, जहां लोग चावल के साथ अंडा खाना पसंद करते थे। तभी उसने काका से कहा, काका, मेरे दिमाग में एक बहुत ही जबरदस्त तरकीब आई है। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो आपकी टोकरी के अंडे भी खाली हो जाएंगे और मेरा पुलाव भी पूरा बिक जाएगा। अरे, ऐसा क्या सोच लिया तुमने बेटा? भला इन उबले अंडों का तुम्हारे इस शाकाहारी पुलाव से क्या वास्ता? लोग तो पुलाव को सादा ही खाते हैं। काका, हम इस पुलाव में आपके उबले हुए अंडों को फ्राई करके और कुछ खास मसाले मिलाकर इसे अंडा बिरयानी का नाम देंगे। शहर में लोग इसे बहुत चाव से खाते हैं। स्टेशन पर आने जाने वाले मुसाफिरों को ये बहुत पसंद आएगा। अंडा बिरयानी? नाम तो सुनने में बहुत नया और अच्छा लग रहा है, पर बेटा, क्या स्टेशन के लोग इस नई चीज को स्वीकार करेंगे? तुम्हें क्या लगता है? काका, अकेले प्रयास किया तो हम दोनों को निराशा मिली। अब मिलकर कोशिश करते हैं। कल सुबह आप अपने सारे अंडे लेकर सीधे मेरे घर आ जाना। हम मिलकर नई शुरुआत करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह हरीश काका पूरे उत्साह के साथ उबले हुए अंडों की टोकरी लेकर मनोज के घर पहुंच गए। मनोज ने पहले से ही बासमती चावल का बेहतरीन पुलाव तैयार करके रखा था। उसने काका के उबले हुए अंडों को छीलकर उन्हें बीच से काटा और तवे पर थोड़े से तेल और सीक्रेट मसालों के साथ हल्का सा भून लिया। जब उन भुने हुए अंडों को पुलाव के ऊपर सजाया गया तो वो दिखने में बेहद लाजवाब लग रहा था। मनोज ने अपने ठेले के बोर्ड को बदल दिया और उस पर लिखा, स्पेशल अंडा बिरयानी। दोनों मिलकर ठेला खींचते हुए रामपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। अरे देखो भाइयों, पुलाव वाले बाबू फिरे। लेकिन आज ठेले पर कुछ नया नाटक दिख रहा है। ये बोर्ड पर क्या लिखा है? अंडा बिरयानी? अरे मनोज, ये क्या नया ढोंग शुरू किया है? और साथ में इन काका को भी ले आए। मनोज बेटा, ये लोग तो अभी से हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारी ये मेहनत भी बेकार ना चली जाए। काका, आप बिल्कुल मत डरिए। इन लोगों का काम ही बोलना है। हमारी किस्मत का फैसला ये लोग नहीं बल्कि हमारे मुसाफिर करेंगे। बस आप देखते जाइए। दोपहर के वक्त दिल्ली से आने वाली पैसेंजर ट्रेन रामपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ट्रेन रुकते ही मुसाफिरों की भारी भीड़ बाहर निकली। भूख के मारे लोग खाने की तलाश में इधर उधर देखने लगे। तभी मनोज ने अपनी गहरी और बुलंद आवाज में आवाज लगानी शुरू की, जिसका असर तुरंत देखने को मिला। आइए भाइयों, आइए, रामपुर स्टेशन की सबसे मशहूर गर्मा गर्म स्पेशल अंडा बिरयानी। स्वाद ऐसा जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। सिर्फ 20 रुपए प्लेट।
भैया ये अंडा बिरयानी क्या चीज है? मैंने तो पहले कभी नहीं सुनी। जरा दिखाना कैसी दिखती है। बाबूजी, ये उबले हुए अंडों और मसालों से तैयार की गई एक खास बिरयानी है। आप बस एक बार चख कर देखिए, अगर पसंद ना आई तो पैसे मत दीजिएगा। उस मुसाफिर ने झिझकते हुए प्लेट हाथ में ली और पहला निवाला मुंह में डाला। बिरयानी का तीखा और चटपटा स्वाद उसके मुंह में घुल गया। मुसाफिर के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई और उसने तुरंत मनोज की तरफ देखा। वाह भाई वाह, मजा आ गया। सफर की सारी थकान दूर हो गई। इतनी लाजवाब बिरयानी तो मैंने दिल्ली में भी नहीं खाई। मेरे लिए एक प्लेट और पैक कर दो। उस मुसाफिर को मजे से खाते देख आसपास खड़े दूसरे मुसाफिर भी मनोज के ठेले की तरफ बढ़ने लगे। देखते ही देखते मनोज के ठेले पर ग्राहकों की एक लंबी कतार लग गई। कुंदन और बाकी दुकानदार फटी आंखों से ये सब देख रहे थे। मनोज फुर्ती से प्लेटों में चावल निकाल रहा था और हरीश काका तवे पर फटाफट अंडों को फ्राई करके मनोज की मदद कर रहे थे। दोनों के हाथ एक पल के लिए भी नहीं रुक रहे थे। काका, सारा पुलाव और आपके सारे अंडे बिक गए। देखिए, एक दाना भी नहीं बचा। आज तो कमाल ही हो गया। हाँ बेटा, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। मेरी टोकरी के सारे अंडे आज कुछ ही घंटों में बिक गए। ये सब तुम्हारी इस तरकीब का कमाल है। नहीं काका, ये हम दोनों की मेहनत का फल है। ये लीजिए आपके अंडों के पैसे और मुनाफे का आपका आधा हिस्सा। इसे संभाल कर रखिए। नहीं नहीं मनोज, इतने पैसे मैं नहीं ले सकता। मेहनत तुम्हारी थी, पुलाव तुम्हारा था। मुझे सिर्फ अंडों की कीमत दे दो, वही मेरे लिए बहुत है। काका, अगर आप अंडे लेकर मेरे साथ नहीं आते तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। हम इस धंधे में बराबर के साझीदार हैं। आपको ये पैसे रखने ही होंगे। हरीश काका ने कांपते हाथों से पैसे लिए और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। आज कई महीनों बाद उनके चेहरे पर रोटी कमाने का सुकून था। वहीं दूसरी तरफ बगल का दुकानदार कुंदन और उसके साथी ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहे थे। उनका धंधा आज मनोज की वजह से मंदा पड़ गया था। कुंदन गुस्से में पैर पटकता हुआ मनोज के पास आया। सुनो मनोज, आज तुक्का लग गया तो बहुत हवा में मत उड़। ये स्टेशन हमारा है। 2 दिन बाद जब लोग तुम्हारी इस नई चीज से ऊब जाएंगे, तब देखना तुम्हारी ये बिरयानी कोई भी नहीं पूछेगा। कुंदन भाई, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। स्टेशन सबका है और ग्राहक भी सबके हैं। मेरी बिरयानी का स्वाद लोगों को पसंद आया है। ये कोई तुक्का नहीं है। मैं बस अपनी ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ। ईमानदारी की बातें अपने पास रखो। कल से अगर यहाँ भीड़ की वजह से मेरे ग्राहकों को दिक्कत हुई तो मैं स्टेशन मास्टर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। समझ गए ना? कुंदन की धमकियों का मनोज पर कोई असर नहीं हुआ। अगले कुछ दिनों तक मनोज और हरीश काका की अंडा बिरयानी का जलवा रामपुर स्टेशन पर बढ़ता ही गया। अब तो गांव के लोग भी जो स्टेशन के पास से गुजरते थे, मनोज के ठेले पर रुककर बिरयानी का मजा लेने लगे थे। मनोज का काम इतनी तेजी से बढ़ा कि उसने अपने दोस्त सोहन के 5,000 रुपए भी ब्याज समेत वापस भेज दिए। लेकिन जैसे जैसे मनोज की तरक्की हो रही थी, कुंदन की ईर्ष्या दुश्मनी में बदलती जा रही थी। एक रात जब स्टेशन खाली हो गया, कुंदन ने अपने एक साथी दुकानदार के साथ मिलकर एक साजिश रची। राजेंद्र, इस मनोज का पत्ता साफ करना ही पड़ेगा। अगर इसकी बिरयानी ऐसे ही बिकती रही तो हमारी चाय समोसे की दुकानें बंद हो जाएंगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुसाफिर इसकी बिरयानी का नाम सुनकर ही थूकने लगे। बात तो सही है कुंदन भाई, पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं? लोग तो उसके स्वाद के दीवाने हो चुके हैं। स्वाद अपनी जगह है और सेहत अपनी जगह। कल सुबह जब मनोज अपना ठेला यहाँ खड़ा करके पानी लेने जाएगा, तब तुम चुपके से उसके बिरयानी के पतीले में ये खराब और बदबूदार तेल मिला देना। बस फिर देखना, जो भी उसे खाएगा उसका पेट खराब होगा और नाम मनोज का बदनाम होगा। लेकिन कुंदन भाई, अगर किसी को पता चल गया या पुलिस आ गई तो ये तो बहुत बड़ा जोखिम है। अरे डरपोक, कोई पुलिस नहीं आएगी। सब मुसाफिर चलती ट्रेन के होते हैं। पेट खराब होगा तो वो अगले स्टेशन पर चिल्लाएंगे। बदनामी रामपुर स्टेशन के इस बिरयानी वाले की होगी। बस जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। अगली सुबह मनोज और हरीश काका रोज की तरह अपनी ताजा और खुशबूदार अंडा बिरयानी लेकर स्टेशन पहुंचे। ट्रेन आने में अभी आधा घंटा बाकी था। मनोज ने हरीश काका से कहा कि वो स्टेशन के नल से पीने का पानी भर लाता है। काका तवे को साफ करने में व्यस्त हो गए। यही सही मौका देखकर राजेंद्र चुपके से मनोज के ठेले के पास पहुंचा। उसके हाथ में एक छोटी सी शीशी थी जिसमें खराब और मिलावटी तेल था।
उसने काका की नजर बचाकर वो तेल बिरयानी के बड़े बर्तन में पलट दिया और चुपचाप वहां से खिसक गया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ठीक उसी समय स्टेशन का एक सफाई कर्मचारी वहां से गुजर रहा था। उसने राजेंद्र को ठेले के पास कुछ संदिग्ध हरकत करते हुए देख लिया था। इधर मनोज पानी का डिब्बा लेकर वापस आ गया। तभी लखनऊ से आने वाली एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। मुसाफिरों की भीड़ हमेशा की तरह मनोज के ठेले की तरफ बढ़ने लगी। मनोज ने मुस्कुराते हुए जैसे ही बर्तन का ढक्कन खोला, उसे बिरयानी से एक अजीब सी कड़वी महक आई। काका, जरा यहाँ आना। इस बिरयानी की महक आज रोज जैसी नहीं है। इसमें से कुछ अजीब सी बदबू आ रही है। आपने कुछ मिलाया था क्या इसमें? नहीं बेटा, मैंने तो कुछ नहीं छुआ। मैं तो तवे पर अंडे सेट कर रहा था। पर सच में महक तो बहुत खराब आ रही है। चावल का रंग भी थोड़ा बदला हुआ लग रहा है। अरे बिरयानी वाले भाई, जल्दी से 2 प्लेट लगाओ। ट्रेन सिर्फ 5 मिनट रुकेगी। इतना वक्त क्यों लगा रहे हो? बाबूजी, मुझे माफ करना। आज की बिरयानी में कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं अपने ग्राहकों को खराब खाना नहीं खिला सकता। आज मैं आपको बिरयानी नहीं दे पाऊंगा। अरे मुसाफिर भाइयों, मत खाना इसकी बिरयानी। ये बासी और सड़ा हुआ खाना बेचता है। देखो, आज खुद ही पकड़ा गया। तभी मैं कहता था कि इसके ठेले पर मत जाओ। कुंदन की बात सुनकर मुसाफिर भड़कने ही वाले थे कि तभी वो सफाई कर्मचारी भीड़ को चीरता हुआ सामने आया। रुको मुसाफिर भाइयों, मनोज भैया की बिरयानी में कोई खराबी नहीं थी। जब मनोज भैया पानी लेने गए थे, तब मैंने इस राजेंद्र को मनोज भैया के बर्तन में कुछ मिलाते हुए अपनी आंखों से देखा है। ये सब इस कुंदन की चाल है। क्या राजेंद्र भाई, तुमने ऐसा किया? कुंदन भाई, मुझसे इतनी दुश्मनी कि तुम मुसाफिरों की सेहत से खेलने लगे? नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस वहां से गुजर रहा था। झूठ मत बोलो। तुम्हारी जेब में जो शीशी है उसे बाहर निकालो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सफाई कर्मचारी की बात सुनकर आसपास के मुसाफिर और स्टेशन पर मौजूद कुछ स्थानीय लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। लोगों का गुस्सा बढ़ता देख राजेंद्र पूरी तरह डर गया। उसने रोते हुए अपनी जेब से वो शीशी निकाली और भीड़ के सामने हाथ जोड़ दिए। कुंदन ने जब देखा कि पासा पलट चुका है, तो वो चुपके से वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुसाफिरों ने उसे घेर लिया। मुझे माफ कर दो मनोज भाई, मुझे माफ कर दो। इस कुंदन ने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हारी बिरयानी में ये खराब तेल मिला दूंगा तो तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा। इसने मुझे पैसों का लालच दिया था। कुंदन, तुम इतने गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। मनोज ने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। तुम अपनी दुकान ना चलने का गुस्सा इस बेगुनाह पर निकाल रहे हो। इन दोनों को पुलिस के हवाले करो। ये लोग मुसाफिरों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। आज तो मनोज भाई की ईमानदारी ने सबको बचा लिया, वरना न जाने कितने लोग बीमार पड़ जाते। मनोज भाई, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ईर्ष्या में आकर मैंने अपनी अक्ल खो दी थी। पुलिस को मत बुलाओ, मेरी दुकान और इज्जत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। कुंदन भाई, आपने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से आपके परिवार को भुगतना पड़े। पर याद रखना, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। दूसरों का बुरा चाहने से अपना भला कभी नहीं होता। मनोज की इस दरिया दिली ने वहां खड़े हर इंसान का दिल जीत लिया। मुसाफिरों ने मनोज की ईमानदारी की खूब सराहना की। हालांकि स्टेशन मास्टर को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने कुंदन और राजेंद्र को सख्त चेतावनी दी और उन पर भारी जुर्माना लगाया। उस दिन के बाद से कुंदन और राजेंद्र का सिर शर्म से झुक गया और उन्होंने मनोज के काम में दखल देना हमेशा के लिए बंद कर दिया। मनोज ने उस दिन भले ही पैसे नहीं कमाए, लेकिन उसने पूरे स्टेशन का भरोसा जीत लिया था। अगले ही दिन मनोज और हरीश काका ने दुगनी मेहनत से ताजा अंडा बिरयानी तैयार की। जब वे ठेला लेकर स्टेशन पहुंचे, तो नजारा देखने लायक था। ट्रेन आने से पहले ही लोग मनोज के ठेले की जगह के सामने खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। मनोज बेटा, जरा देखो तो, आज तो ट्रेन आने में अभी वक्त है, पर मुसाफिरों की कतार पहले ही लग गई है। कल की घटना ने तो हमारे ठेले को पूरे स्टेशन पर सबसे मशहूर बना दिया। काका, अगर हम कल लालच में आकर वो खराब बिरयानी बेच देते, तो आज ये दिन देखना नसीब नहीं होता। अब चलिए, जल्दी से तवा गरम कीजिए। मनोज भाई, आज मेरे लिए 2 प्लेट स्पेशल अंडा बिरयानी लगाना। कल तुम्हारी ईमानदारी देखकर दिल खुश हो गया। आज तो स्वाद का मजा 2 गुना आने वाला है। बिल्कुल बाबूजी,
आपके लिए एकदम गर्मा गर्म बिरयानी हाजिर है। आप लोगों का भरोसा ही मेरी असली कमाई है। देखते ही देखते मनोज का धंधा दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। अब स्थिति ये थी कि दोपहर ढलने से पहले ही मनोज की अंडा बिरयानी का पूरा बर्तन खाली हो जाता था। इस काम से काका की गरीबी भी दूर हो गई थी और उनके चेहरे पर हमेशा एक बड़ी सी मुस्कान तैरती रहती थी। समय का पहिया घूमता रहा और कुछ ही महीनों में मनोज ने अपनी मेहनत से रेलवे स्टेशन के ठीक सामने एक छोटी लेकिन बेहद खूबसूरत दुकान किराए पर ले ली। दुकान के उद्घाटन के दिन मनोज ने अपने पक्के दोस्त सोहन को शहर से विशेष रूप से आमंत्रित किया था। वाह मनोज भाई, कमाल कर दिया तुमने। मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा सुझाव और मदद दी थी, पर तुमने अपनी लगन से उसे एक बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया। मुझे तुम पर गर्व है। सोहन, अगर उस रात तुम मेरे घर ना आते और मुझे वो राह ना दिखाते तो शायद मैं आज भी उसी गरीबी के अंधेरे में भटक रहा होता। ये दुकान जितनी मेरी है उतनी ही तुम्हारी और हरीश काका की भी है। बिल्कुल सही कहा मनोज बेटा। सोहन बाबू की सलाह और मनोज की नेक नीयत का ही नतीजा है कि आज बुढ़ापे में मुझे ये सम्मान का जीवन मिला है। दुकान शुरू होते ही ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गांव के सरपंच से लेकर स्टेशन मास्टर तक सभी मनोज को बधाई देने पहुंचे। कुंदन भी दूर से ये सब देख रहा था, लेकिन आज उसकी आंखों में जलन नहीं बल्कि मनोज के लिए सम्मान था। आइए भाइयों आइए, रामपुर की सबसे मशहूर, शुद्ध और स्वादिष्ट अंडा बिरयानी खाइए। स्वाद ऐसा जो दिलों को जोड़ दे। मनोज की ये बुलंद आवाज अब रामपुर स्टेशन की पहचान बन चुकी थी। एक गरीब चाय समोसे बेचने वाले ने अपनी ईमानदारी, सूझबूझ और बुजुर्गों के आशीर्वाद से न सिर्फ अपनी तकदीर बदली बल्कि गांव की एक लाचार बुजुर्ग को भी सहारा दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।